मैंने राजनीति शुरू किया 1995 में। मैं अक्टूबर 94 में जेल से छूट कर आया। बगैर कसूर के मुझे 1 साल जेल में डाला गया था बम ब्लास्ट के केस में, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने ये महसूस किया कि अबू आसिम, पैसे कमाने से कुछ नहीं होगा। तुझे उन अफसरों को जिन्होंने हथकड़ी लगाया था ना, उनको अपनी सिक्योरिटी में लगा के जब तक सलाम नहीं करवा लेगा तब तक चैन से बैठना नहीं मुझे। और मैंने शुरू किया राजनीति, मैंने शुरू किया। मैंने 95 में जब एमएलए लड़ाया, तो अगर उस वक्त एमएलए लड़ता ना तो मैं इन लोगों से बहुत ज्यादा टर्म का एमएलए बन गया होता। लेकिन मैं इलेक्शन लड़ता नहीं था, मैं लड़ाता था। मैंने अपने किसी परिवार वाले को एमएलए में नहीं लाया, मैंने किसी परिवार को राजनीति में नहीं लाया, मैंने राजनीति को बिजनेस नहीं बनाया। मेरे बेटे से कहता हूं तुम बिजनेस करो, काम करो, पैसे कमाओ। मैं बड़ा हो गया हूं, मैं पैसे कमा चुका हूं, मुझे राजनीति करने दो, क्योंकि मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहता हूं। कहते हैं जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील के पत्थर नहीं देखे। नौजवान साथियों, इतने सालों में मुझे याद नहीं कि मेरे बच्चे कब जवान हुए, मुझे यह भी याद नहीं। मैं सुबह से शाम, शाम से रात बंबई के उन इलाकों में, यूपी के उन इलाकों में जहां कहीं भी जुल्म जाती हो, कहीं भी ज्यादा फिरका परस्ती हो, कहीं भी किसी गरीब को कोई मार देता हो, कहीं किसी का रेप हो जाता हो, कहीं किसी के साथ जुल्म जाती हो जाती हो, मैं भागता हूं ताकि मैं उसको इंसाफ दिला सकूं। इसलिए मैं राजनीति करता हूं। और मेरा काम राजनीति में पैसे कमाना नहीं है, राजनीति को बिजनेस बनाना नहीं है। दोस्तों मेरे साथियों, मैंने 95 से लेकर कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, मैं 2002 तक कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। मैं गद्दारों को मैंने इलेक्शन लड़ा, मेरे जेब से पैसे दिए, मेरे बैनर दिया, पोस्टर दिया, अपना नाम दिया, इनके लिए झोलियां फैला फैला करके मैंने वोट मांगा। लेकिन ये सब गद्दार अपनी राजनीति के लिए टुकड़ों पर पलने के लिए जाकर के कहीं कांग्रेस में, कोई एनसीपी में जाकर के तलवे चाट के मुझे छोड़कर चले गए। कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे, कितने कम ज़र्फ हैं गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। साथियों, मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। जब इन लोगों ने धोखा दिया तो श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि तुमने एक दर्जनों एमएलए को लाया, दर्जनों लोगों को राजनीति में लाया, एमएलए बनाया, एमएलसी बनाया, किसी का 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। अब तुमको खुद राजनीति में आना चाहिए। अगर तुम नहीं लड़ोगे इलेक्शन तो राजनीति नहीं कर सकते। फिर नेताजी के बोलने पर मैं पार्लियामेंट में गया 6 साल तक। उसके बाद मैं 2009 से इलेक्शन लड़ रहा हूं। ये लोग मुझे जो मेरे से निकले हुए लोग थे ना, ये मुझे ताना देते थे कि भाषण देना बहुत आसान है, एक बार इलेक्शन लेके देखो, लोहे का छना चबाना पड़ता है। मैंने कहा बेटा तुम्हारी बात पे चैलेंज है, लड़ूंगा आपकी बार और 2 सीट से लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। आजमाऊंगा कि यहाँ के लोग मुझे पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। एक साथ मैं 2 सीट पर लड़ा। पूरे महाराष्ट्र में कोई 2 सीट से चुनकर आज तक नहीं आया। मैं लड़ा 2 सीट पर, एक दिन भिवंडी, एक दिन गोंडी, एक दिन भिवंडी, एक दिन गोंडी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों सीटों से चुनकर आ गया और मेरे पास 2 सीट हो गई। लेकिन मैंने भिवंडी को छोड़ दिया क्योंकि मैं गोंडी को बहुत अच्छी तरह जानता था। और उस दिन से मैं लगा हुआ हूं। जब मैं आया तो यहाँ पानी नहीं था। मैंने कहा 90 दिन में पानी नहीं लाया ना तो अबू आसिम को मुंह पर थूक देना। और मैंने लाया कि नहीं लाया पानी 90 दिन में, बोलिए आप लोग। सड़कें ऐसी थी कि कोई रिक्शा जाता नहीं था। लोग कहते थे कि मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, छींटा पड़ जाता है, गड्ढा है वहां पर। मैंने 15 की 15 सड़कें पहले टाइम में जब चुनकर आया सब बनवाया। मैंने स्कूल बैठी 40 में थे बनवाया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, आज मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। एक छोटे से बच्चे को एक टीचर खड़ा करती है, मौलाना उबैदुल्ला साहब, और बच्चे को खड़ा करके कहती है कि ये मुसलमान, इसको मारो। जितने गैर मुस्लिम बच्चे उससे बुलाया जाता है और इस टीचर को मारा जाता है। तो इस बात को वायरल भी किया जाता है कि मुस्लिम बच्चा है तो मारो। बच्चा चिल्लाता है, रोता है, लेकिन उसको कोई पुरुषाने हाल नहीं। एक टीचर जो माँ बाप के बाद सबसे बड़ा दर्जा उसका होता है, वो मुसलमान बच्चे को मुस्लिम समझ के मारती है। ये इस मुल्क के हालात होंगे। एक पुलिस वाला रेलवे के अंदर जो हमारी सिक्योरिटी के लिए बैठा रहता है, बंदूक उठाता है, ट्रेन के डिब्बे से 3 मुसलमानों को चुन के निकालता है, तीनों को गोली मार देता है और कहता है इस मुल्क में रहना है तो योगी और मोदी कहना पड़ेगा। मैं उस पुलिस वाले को बता दूं कि मोदी और योगी के खानदान में लड़ाई नहीं लड़ी थी आजादी की। आजादी की लड़ाई मेरे खानदान ने लड़ी थी, मेरे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। दिल्ली से अमृतसर तक एक भी दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जिसे मुसलमानों को शहीद करके उसकी लाश को न फहरा दिया गया हो। यह मुसलमानों का हालत थे। मुसलमानों को इस मुल्क में मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। बताने जाऊंगा तो कई दिन गुजर जाएंगे दोस्तों। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं ये अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग हैं, ये अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग हैं। डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल वाक़ एतबार चौक हैदराबाद। पुराने शहर में आंखों के अमराज के लिए बेहतरीन हॉस्पिटल।
डॉक्टर असद साबरी कंसल्टेंट कॉर्निया कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन की निगरानी में चलाया जाने वाला डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतें, असरी मशीनों से लैस, कम से कम फीस में मरीजों का इत्मीनान बख्श इलाज, आंखों के कामयाब ऑपरेशन के लिए मौजू नाम डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल। आउट पेशेंट के लिए भी दवाखाना विजिट किया जा सकता है। डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल, एतबार चौक, हैदराबाद।